एक घर खरीदना यकीनन जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है ना? ये सिर्फ चार दीवारें और एक छत नहीं है। ये एक सपना है, एक भविष्य है और शायद पैसे से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला भी। तो आइए समझते हैं कि इस फैसले को एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे बदला जा सकता है। अपना घर हो, ये सपना तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सच कहूं तो इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रास्ता है ना, वो अक्सर थोड़ा उलझा हुआ होता है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी सलाहें, आखिर शुरू कहाँ से करें? ये वाकई एक बड़ी उलझन बन जाती है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और हर चीज को एकदम साफ साफ समझते हैं। इस पूरी बातचीत का मकसद एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे कोई भी ऐसा फैसला ले सके जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी सही साबित हो। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, लोकेशन। रियल एस्टेट में एक कहावत बहुत मशहूर है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। किसी भी प्रॉपर्टी का भविष्य इसी बुनियाद पर टिका होता है। अच्छा, तो एक अच्छी लोकेशन में क्या-क्या देखा जाता है? देखिए, एयरपोर्ट और मेट्रो से कनेक्टिविटी कितनी आसान है, आसपास में बिजनेस हब या आईटी पार्क हैं या नहीं, अच्छे स्कूल और अस्पताल हैं, शॉपिंग के लिए मॉल और बाजार पास में हैं, ये सारी चीजें मिलकर ही एक लोकेशन को प्राइम बनाती हैं और यही आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत को बढ़ाती हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेना होता है कि क्या एक बसे बसाए इस्टेब्लिश्ड इलाके में घर लिया जाए या फिर एक उभरते हुए ग्रोथ कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, इस्टेब्लिश्ड इलाकों में सारी सुविधाएं तो तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन वहां दाम भी ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ नए इलाकों में भविष्य में कीमत बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर हो सकता है कि वहां अभी सारी सुविधाएं मौजूद न हों। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस जगह तक पहुंचना आसान होता है उसकी मांग हमेशा बनी रहती है। मतलब अच्छी सड़कें और कम ट्रैफिक किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को हमेशा ऊपर रखते हैं। लोकेशन की बात तो हो गई, अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। इसका मतलब है कि उस जगह पर रोज की जिंदगी कैसी होगी, क्या वो माहौल किसी की जरूरतों से मेल खाता है? आप जानते हैं, आजकल घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए गेटेड सिक्योरिटी, पावर बैकअप, डेडिकेटेड पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल और बच्चों के खेलने की जगह जैसी सुविधाएं बहुत जरूरी हो गई हैं। ये न सिर्फ जिंदगी को आसान बनाती है बल्कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी इजाफा करती हैं। और हाँ, एक शांत और अच्छी तरह से बसाया गया पड़ोस, वो तो जैसे सोने पे सुहागा है। घर खरीदने से पहले आसपास का माहौल कैसा है, शोर शराबा कितना है और भविष्य में वहाँ क्या डेवलपमेंट होने वाला है, ये सब जरूर पता कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शुद्ध इन्वेस्टमेंट की। कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ एक घर नहीं होती, वो एक एसेट भी है। तो आइए देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। घर खरीदने से पहले बिल्डर की पूरी जांच पड़ताल कर लें। उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या वो समय पर पोजेशन देते हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है और घर बेचने के बाद उनकी सर्विस कैसी है। इन सभी बातों पर ध्यान देना एक बहुत ही समझदारी वाला कदम है। रेंटल यील्ड, हो सकता है ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की कुल कीमत पर किराए से सालाना कितनी कमाई हो रही है। सीधी सी बात है, अगर रेंटल यील्ड अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उस घर का खरीदार या किराएदार कौन होगा। अक्सर देखा गया है कि आईटी पार्क्स और कॉरपोरेट ऑफिस के पास काम करने वाले सैलरीड प्रोफेशनल्स एक अच्छा घर ढूंढते हैं। अगर टारगेट मार्केट की समझ हो तो प्रॉपर्टी को बेचना या किराए पर देना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना है, क्या ये प्रॉपर्टी मेरे पर्सनल और फाइनेंशियल लक्ष्यों से मेल खाती है? क्या ये वही है जो मैं सच में चाहता हूँ? तो ये रहा पूरे फैसले का ब्लूप्रिंट। 3 बहुत आसान कदम। सबसे पहले लोकेशन की बुनियाद को परखें, फिर लाइफस्टाइल के एक्सपीरियंस को समझें और आखिर में प्रॉपर्टी को एक एसेट की तरह आंकें। ये 3 कदम एक बेहतर फैसले की गारंटी हैं। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये सिर्फ एक घर खरीदा जा रहा है या एक बेहतर भविष्य बनाया जा रहा है? एक स्मार्ट खरीदार बनिए और अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी संपत्ति में लगाइए जो वक्त के साथ बढ़ती रहे।